अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ और चैप्टर नंबर हमारा है जी 1 और एक्सरसाइज चल रही है 1.5। और बच्चों आज हम इसके सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन 5 में दो पार्ट है, एक मैं करवा देता हूँ, एक आप खुद ट्राई कीजिएगा। कहता है कि 3, 5, 4 एंड 7 एक मैट्रिक्स दी हुई है एंड मैट्रिक्स दे के क्या कहा हुआ है मैं वो भी आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो -4 एंड 3। इससे पहले कि मैं स्वागत की बात याद रखिएगा कि मैं जितने भी लेक्चर्स होते हैं प्रीवियस उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप वो वीडियोस देखें तो आपको प्रॉपर हर तरह के एक्सरसाइज के सवाल तरतीब वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसमें आपको कोई परेशानी नहीं हो। चले हम बात करते हैं। कहता है कि डिटरमाइन वेदर गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर और नॉट। ये कहता है कि ये क्वेश्चन नंबर 5 में कि ये बताएं कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी कि अगर इसका लेंगे तो ये आएगा, इसका लेंगे तो ये लेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए मैट्रिक्स का। 3, 5, 4, 7 और इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट में क्या करेंगे, फर्स्ट डायगोनल की जगह चेंज और सेकंड डायगोनल के साइन चेंज। -4, -5 और ये आपकी ब्रैकेट क्या होगी, क्लोज। ठीक है जी। चले अब एडजॉइंट आपके पास आ गया। अब आपने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। और किसका निकालना है बच्चों, आपने ए मैट्रिक्स का निकालना है। तो ए मैट्रिक्स क्या है जी, 3, 5, 4 एंड 7। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 सा 21, 5 4 सा 20। तो आंसर आपके पास आया 1 आया। ठीक है जी। अब देखें ज़रा स्टूडेंट्स, अब आप क्या करते हैं, इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। तो आप स्टूडेंट देखें कि एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या आया हुआ है, 7 -5 -4 एंड 3 डिवाइड बाय, और डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आया हुआ है 1। 1 को डिवाइड करें तो अगेन यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 -5 -4 एंड 3 और ये है आपकी ब्रैकेट क्या हो गई, क्लोज। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जवाब और ये जवाब क्या है, सेम आया। मैंने सवाल तो ये लिया था लेकिन जवाब ये आया। तो ये लिखेंगे इट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये एक दूसरे का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो आपने सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना तो आपके पास आ जाएगा। अगर जवाब आ गया वही आ गया तो आपने कहना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर नहीं आएगा तो आपने कह देना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ठीक है जी। और एक और लॉन्ग क्वेश्चन सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 के दो पार्ट्स हैं और मैं फर्स्ट पार्ट ट्राई करूंगा, सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, क्योंकि जितनी आप सवाल ट्राई करेंगे उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगेन बहुत आसान सा सवाल है। 4 और आपके पास 0 -1 एंड 2 ये दे दिया आपको, ए दे दिया, ये फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। और बी आपको दे दिया हुआ है -4 -2 1 एंड -1। ठीक है जी। तो आपको बच्चों ये कहता है कि ये प्रूव करें कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू
बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो अब आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी का होल इनवर्स ये है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले, ठीक है जी। और लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आपने क्या निकालना है, आपने ए बी का होल इनवर्स निकालना है। इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि हमने ये चीज़ निकालनी है। देखिए बच्चे, अब अगर ए बी का होल इनवर्स निकालें तो सबसे पहले आपको ए बी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब अभी तक आपको ए बी तो नहीं दिया उसने, ठीक है जी। तो ये 4 0 -1 एंड 2, और बी आपके पास आया -4 -2 1 एंड -1, ठीक है जी। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगेन मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है हमारी, रो इंटू कॉलम की शक्ल में। तो ये आ जाएगा 4 4 -16 प्लस, ये थोड़ा सा नजर सही नहीं आ रहा कलर ज़रा, तो हम रेड ले लेते हैं। 4 4 -16 प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 को 2 के साथ किया -8, 0 को -1 के साथ किया 0, -1 को -4 के साथ किया +4 का 4, 2 को 1 के साथ किया 2 1 2, -1 को -2 के साथ किया 2, प्लस 0 2 को -1 के साथ किया, ये आया जी -2, और इसके लिए मैं क्या लगा दूंगा, ब्रैकेट लगा दूंगा, ठीक है जी। तो ये आ गया जी -16 -8, और आपके पास आ गया जी 4 2 6, 2 -2 आपके पास क्या आया, 0 आ गया, ठीक है जी। तो ये अब आपके पास क्या आ गया, ए बी आ गया। ये क्या चीज़ आ गई बच्चों, ए बी। तो अगर आपको इस चीज़ का इन्वर्स निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ का एडजॉइंट लेना पड़ेगा और इस चीज़ का डिटरमिनेंट लेने का। तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, इसका एडजॉइंट ले लेते हैं ए बी का। तो उसका क्या रूल है जी, फर्स्ट डायगोनल की जगह चेंज, ठीक, और सेकंड डायगोनल के साइन चेंज। तो ये आ जाएगा 0 -16, ठीक है जी। और यहाँ पे आ गया, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 8, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या है, जॉइंट आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट भी निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट हमने किसका निकालना है, हमें ए बी का डिटरमिनेंट निकालना है। तो -16 -8 -8, और यहाँ पे आ गया 6 और 0, डिटरमिनेंट निकालते हैं। -16 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -6 को 8 के साथ किया -48, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होकर ये आ गया जी 48। तो ए बी होल इनवर्स इक्वल आएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइड बाय ए बी होल का डिटर्मिनेंट। तो ये आपके पास आ गया 0 8 -6 -16 और ये डिवाइड में क्या आ गया जी 48। इसको मैं अगर अंदर डिवाइड नहीं कर रहा, मैं यहीं पे तक रखता हूँ, ठीक है जी। मतलब अंदर डिवाइड भी कर दे लेकिन लाजमी है, तो यहीं तक अगर हमारा जवाब आ जाएगा इंशाल्लाह। अब राइट हैंड साइड में क्या करता है, राइट हैंड साइड में कहता है कि ये इक्वल होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। अब ये आपकी राइट हैंड साइड है। देखिए बी इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एडजॉइंट ऑफ बी और बी का डिटर्मिनेंट। इसी तरह ए इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले बी का हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। अब सिंपल निकालना, पहले हम कंबाइन निकालना, अब सिंपल एडजॉइंट निकाल लेते हैं। ए का बी का एडजॉइंट निकालते हैं। तो बी के एडजॉइंट के लिए क्या होगा, बी हमारे पास है आपका -4 -1 -4 -2 1 एंड -1। तो इन दोनों की फर्स्ट डायगोनल की जगह चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -1 -4 और सेकंड डायगोनल के साइन चेंज हो गई, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -1। इसी तरह ए का भी एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगा फर्स्ट डायगोनल की जगह चेंज 2 एंड 4 और सेकंड डायगोनल के साइन चेंज,
ये को 1 और 0 के साथ क्या होता है 0 जाता है, वो प्लस माइनस में नहीं जाता। अब इनका दोनों का डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं। बी आया आपके पास -4 -2 1 एंड -1। तो -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये है 4 माइनस फार्मूले का, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया -2, तो ये हो जाएगा 4 + 2, दिस विल बी इक्वल टू 6। ठीक है जी। इसी तरह ए का भी डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू है आपके पास 4 0 -1 एंड 2, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो ये क्या आया है जी 8 आ गया। ठीक है जी। अब बच्चों आपने काम करना है B इनवर्स A इनवर्स। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एडजॉइंट ऑफ B ओवर B का डिटर्मिनेंट ब्रैकेट, और यहाँ पे आ गया जी एडजॉइंट ऑफ A ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो इनको आप क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो आपके पास B का जॉइंट आया -1 2 -1 -4, और इसका डिटर्मिनेंट क्या आया था बच्चों 6। इसी तरह A का जॉइंट आया 2 0 1 एंड 4। ठीक है जी। और इसका डिटर्मिनेंट क्या आया था 8। तो एक चीज़ तो बड़ी कंफर्म होगी, 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर देगी, क्या हो गया जी 48। ठीक है जी। नीचे वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है ऊपर वाली वैल्यू से, तो इन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, -1 2 के साथ हुआ -2, +2 1 के साथ हुआ +2, -1 0 के साथ हुआ 0, 2 4 के साथ हुआ 8, -1 2 के साथ हुआ -2, -4 1 के साथ हुआ -4, -1 0 के साथ हुआ 0, -4 +4 के साथ हुआ तो -16, और ये आपके पास क्या होगी मैट्रिक्स क्लोज होगी। ठीक है जी। तो ये आपके पास दिस विल बी इक्वल टू -2 + 2 0, 0 + 8 0 8, -2 -4 -6, 0 -16 -16, और डिवाइड बाय में क्या है जी 48। और देखें ज़रा, ये इसका जवाब आया होता है, ये जवाब और ये जवाब क्या है सेम आ गए। तो ये किसका जवाब है B इनवर्स A इनवर्स का। तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव्ड। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आएगा। और आपको वीडियो समझ आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।